हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है चैतन्य जादव और मैंने रिचनेस ट्रेडिंग चैनल शुरू किया है ताकि स्टॉक मार्केट के जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स है वो हम बहुत ही आसान भाषा में समझ सके। तो अब तक हमने हमारे इस वाले वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक जान लिया है और हमारे इस वाले वीडियो में हमने ट्रेंड्स क्या होते हैं, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, उसके बारे में जान लिया है। तो आज से हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैंडल स्टिक्स के बारे में। कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं और अलग अलग टाइप्स के अलग अलग क्या मीनिंग्स होते हैं वो हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने रिलायंस का चार्ट ओपन किया है और इसका टाइम फ्रेम है 1 डे टाइम फ्रेम। सबसे पहले आज हम टाइम फ्रेम समझेंगे कि ये टाइम फ्रेम होते क्या है। तो ये टाइम फ्रेम मिनट्स, आवर्स, डेज और रेंजेस में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम आते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। तो 1 डे टाइम फ्रेम का क्या मतलब हो गया? तो ये जो आपको दिख रहा है बार जैसा, सभी एक बार बार जैसे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैंडल्स। तो हमने अभी 1 डे टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो 1 डे टाइम फ्रेम का मतलब ये हो गया कि ये जो एक कैंडल फॉर्म हुआ है उसको फॉर्म होने में 1 डे लगा है और इस 1 डे के मूवमेंट में जो प्राइस का मूवमेंट हुआ है वो इस कैंडल में रिकॉर्ड हुआ है। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट सिलेक्ट करूँगा तो 1 मिनट में जो प्राइस का मूवमेंट होगा वो इस कैंडल में रिकॉर्ड होगा। ये सभी कैंडल्स 1 मिनट के कैंडल्स है। तो अभी आपको टाइम फ्रेम समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कैंडल क्या होती है और ये कैंडल ऐसे क्यों फॉर्म होती है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल ड्रॉ की है। इसको हम बोल रहे हैं बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल यानी प्राइस इस कैंडल के वक्त ऊपर की तरफ गया है, तो इसलिए हमने इसको बुलिश कैंडल बोला है। तो ये कैंडल ऐसे क्यों फॉर्म हो गई ये हम अभी सीखेंगे। तो प्राइस जब यहाँ पे था, इस लेवल पे था, तब ये कैंडल ओपन हो गई, तो इसलिए हम यहाँ पे ओपन लेवल बोल रहे हैं, कैंडल का ओपनिंग। और प्राइस ने यहाँ तक ट्रैवल किया, ये हाई लगाया और बाद में प्राइस यहाँ तक ट्रैवल किया, ये लो लगाया और बाद में ये लो लगाने के बाद प्राइस यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज हो गई। यानी कि अगर समझिए ये 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो जब प्राइस यहाँ पे था तो कैंडल ओपन हो गई, प्राइस ने यहाँ तक ट्रैवल करके हाई सेट कर दिया, प्राइस यहाँ पे आ गया, लो सेट किया और बाद में जब 1 मिनट ख़त्म हो गया तब प्राइस यहाँ पे था और कैंडल क्लोज हो गई। तो ऐसे एक कैंडल फॉर्म हो गई। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस ऊपर की तरफ गया है और कैंडल ने क्लोज दे दिया है, तो इसीलिए हमने इसको बुलिश कैंडल बोला है। सिमिलरली ये अभी बियरिश कैंडल है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, जब कैंडल ओपन हो गई तो प्राइस इस लेवल पे था, बाद में प्राइस यहाँ तक ट्रैवल किया, यहाँ पे उसने अपना लो सेट किया, बाद में प्राइस यहाँ तक ट्रैवल किया, उसने अपना हाई सेट किया और बाद में जब कैंडल क्लोज होने का समय आ गया
तो प्राइस इस लेवल पे था, तो ये कैंडल का क्लोजिंग लेवल है। तो बेसिकली इस कैंडल में क्या हुआ है, प्राइस ड्रॉप हुआ है, प्राइस नीचे आया है, तो इसलिए हम इसको बेरिश कैंडल बोलेंगे। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कैंडल की बॉडी, और ये जो रिजेक्शन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं विक। एक कैंडल का विक है ये, जो रिजेक्शन वाला पार्ट है एक कैंडल का विक है। सभी कैंडल में ऐसा ही होता है, जो ओपन और क्लोज के बीच का एरिया होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और जो रिजेक्शन वाला पार्ट होता है उसको हम विक्स बोलते हैं। तो ये हो गया कैंडल और कैंडल का मीनिंग। अब हम समझेंगे कैंडल के कितने टाइप्स होते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है। वैसे देखा जाए तो कैंडल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमने बहुत ही कम टाइप्स आपको समझाने का डिसाइड किया है, क्योंकि जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, उतने ही टाइप्स हमने आपको सिखाने का डिसाइड किया है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डोजी कैंडल क्या होता है। तो डोजी कैंडल यानी क्या कि कैंडल ओपन हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ गया, वहाँ से उसको रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे की तरफ आया, वहाँ से भी उसको रिजेक्शन मिला, और एक लेवल पे कैंडल क्लोज हो गया, तो इसको बोलते हैं डोजी। तो प्राइस यहाँ पे था जब कैंडल ओपन हो गया, और जब कैंडल क्लोज हो गया तो प्राइस यहाँ पे था, तो इसमें ओवरऑल प्राइस ड्रॉप हुआ है। और इसमें एक और बात है कि प्राइस को दोनों साइड से रिजेक्शन मिला है। यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो गया, यहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों बायर और सेलर दोनों भी पावरफुल है, दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगा के प्राइस को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डोजी में यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो इसलिए रेड कैंडल हो गई। और इसमें क्या हुआ है, प्राइस बेसिकली राइज हुआ है, तो ये ग्रीन कैंडल हो गई, बुलिश कैंडल, और ये बियरिश कैंडल, जैसे कि हमने अभी सीखा था। तो दोनों केसेस में क्या हुआ है कि प्राइस को रिजेक्शन मिला है दोनों साइड से, प्राइस यहाँ पे जाके फिर घूम के वापस आ गया है, इमीडिएटली वापस आ गया है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे डोजी कैंडल। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि दोनों बायर और सेलर पावरफुल है, दोनों में बहुत ही ज़्यादा फाइट चल रहा है। अब आता है हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या है, कैंडल ओपन हो गया, प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर से उसको इमीडिएटली रिजेक्शन मिल गया, और यहाँ पे वो क्लोज हो गया। तो हैमर कैंडल ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइस को किसी एक डायरेक्शन से रिजेक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में देखेंगे, प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया, इस लेवल पे ओपन हो गया, प्राइस नीचे की तरफ पुश हो गया, लेकिन इमीडिएटली ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि बायर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बायर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इमीडिएटली वो प्राइस को ऊपर लेके आ रहे हैं। सिमिलरली इस एग्जांपल में हमको क्या दिख रहा है कि सेलर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। एक कैंडल का कलर ग्रीन है, कैंडल का कलर ग्रीन है, लेकिन फिर भी हमको ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। सिमिलरली यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ ट्रैवल किया, इमीडिएटली उसको रिजेक्शन मिला और प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया,
तो इसमें भी ये दिख रहा है कि सेलर्स ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया, प्राइस नीचे की तरफ पुश हुआ और इमीडिएटली प्राइस ऊपर की तरफ आके कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसमें ये दिखता है कि बायर्स ज़्यादा पावरफुल है, बायर्स इमीडिएटली प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो ये हो गया हैमर कैंडल। तो अभी हम आते हैं मल्टीपल कैंडल्स मिलके एक कैंडल का पैटर्न फॉर्म करते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है मॉर्निंग स्टार। तो इसको मॉर्निंग स्टार क्यों बोलते हैं अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ गया, इमीडिएटली नीचे आ गया और यहाँ से उसको रिजेक्शन मिलके प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस ड्रॉप हो रहा है इस कैंडल में और यहाँ पे डोजी फॉर्म हो चुका है। तो मैंने आपको क्या बोला था डोजी के बारे में कि डोजी तभी फॉर्म होता है जब बायर और सेलर दोनों भी पावरफुल है। तो इसमें बायर्स भी पावरफुल है और सेलर्स भी पावरफुल है, दोनों प्राइस को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके इमीडिएट बाद क्या हो गया कि एक कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई, प्राइस नीचे आने की कोशिश किया लेकिन इमीडिएटली ऊपर गया और थोड़ा सा हल्का सा नीचे आके यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया। ये हो गया हमारा बुलिश कैंडल, ये हो गया हमारा बुलिश कैंडल। तो ये ओवरऑल पैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, प्राइस यू टर्न ले रहा है। जो प्राइस गिर रहा था वो अभी राइज होना शुरू हो चुका है। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट अभी अभी बुलिश हो रहा है। सिमिलरली इवनिंग स्टार पैटर्न होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, एक कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया, प्राइस नीचे की तरफ आया, यहाँ से उसको रिजेक्शन मिला, प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से हल्का सा रिजेक्शन लेके यहाँ पे वो क्लोज हो गया, एक कैंडल क्लोज हो गया और यहाँ पे एक डोजी बन गया जिसमें दोनों साइड से उसको रिजेक्शन मिला है, ये बन गया डोजी। और उसके इमीडिएट बाद प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया, प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर से नीचे आके थोड़ा सा रिजेक्शन लेके प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। तो बेसिकली ये इवनिंग स्टार पैटर्न ये बता रहा है कि पहले मार्केट बुलिश था, फिर मार्केट यू टर्न लेके बियरिश होने लगा। क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि एक ग्रीन कैंडल छोटी है कंपेयर टू ए रेड कैंडल। तो यहाँ पे ये दिखता है हमको कि अभी अभी नीचे की तरफ प्राइस मोमेंटम पकड़ रहा है। मॉर्निंग स्टार में भी ऐसा ही था, मॉर्निंग स्टार में भी ये रेड वाला कैंडल छोटा था कंपेयर टू ए ग्रीन वाला कैंडल। तो एक ग्रीन वाला कैंडल ये बता रहा है कि अभी अभी ऊपर की तरफ प्राइस मोमेंटम पकड़ रहा है। तो अभी जो हमने कैंडल के बारे में सीखा है वो हम लाइव चार्ट के ऊपर देखेंगे। तो ये रिलायंस का चार्ट मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में ओपन किया है। तो अभी आपको बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो आपको अभी समझ में आता होगा कि ये चार्ट कैसा फॉर्म हुआ रहेगा। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ा वाला दिख रहा है आपको। तो अभी ये ग्रीन कैंडल जो आपको बुलिश कैंडल दिख रहा है, इसमें क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया, प्राइस थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया यहाँ तक, फिर से ऊपर गया, ऊपर यहाँ तक आने की कोशिश किया, फिर से यहाँ पे नीचे आके इस लेवल पे कैंडल क्लोज हो गया, 1 मिनट कंप्लीट हो गया और इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गया। तो ये वाला कैंडल हो गया बुलिश कैंडल, ये हो गया क्या, ये वाला कैंडल हो गया बुलिश कैंडल, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया है और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गया है, ऊपर से उसको बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं मिला है और ओवरऑल कैंडल में प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल। ये नेक्स्ट वाला कैंडल हम बोलेंगे
डोजी कैंडल। इसको हम बोलेंगे डोजी कैंडल, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया है, प्राइस ऊपर की तरफ गया, ऊपर से उसको रिजेक्शन मिला, प्राइस नीचे की तरफ आया, नीचे से भी उसको रिजेक्शन मिला और प्राइस यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे डोजी कैंडल। नेक्स्ट कैंडल, ये भी डोजी कैंडल ही है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कैंडल, ये कैंडल बुलिश कैंडल है, ये कैंडल बुलिश कैंडल है। ये वाला कैंडल हमारा बियरिश कैंडल है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव होके उसको रिजेक्शन मिला और नीचे की तरफ आ गया और स्लाइटली थोड़ा रिजेक्शन मिलके प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। तो इसलिए ये कैंडल है हमारी बियरिश कैंडल। हमारी ये वाली कैंडल है हैमर कैंडल। इसमें क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, प्राइस नीचे की तरफ आया है, लेकिन इमीडिएटली उसको रिजेक्शन मिला और प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि बायर्स आर स्ट्रांग, क्योंकि रिजेक्शन उसको नीचे की तरफ से आया है, प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया गया है, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि बायर्स आर स्ट्रांग। तो ये हो गई हमारी हैमर कैंडल। इसका कलर रेड है, लेकिन फिर भी एक कैंडल जो है वो बुलिश है, वो रिप्रेजेंट करता है कि बायर्स आर स्ट्रांग। तो उसके इमीडिएट बाद प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो गया। हमारी ये वाली कैंडल भी हैमर कैंडल ही है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ ट्रैवल किया, लेकिन इमीडिएटली उसको रिजेक्शन मिला और प्राइस नीचे जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये भी हैमर कैंडल ही है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि सेलर्स आर स्ट्रांग, क्योंकि उसको रिजेक्शन ऊपर की तरफ से आया है, प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया गया है। तो उसका रिजल्ट आप देखिए कि प्राइस कैसे फॉल हुआ है। उसका रिजल्ट आप देखिए कि प्राइस कैसे फॉल हुआ है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कैंडलस्टिक समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में जान सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।